Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss another topic that is known as Newton's third law of motion. What is Newton's third law of motion? First of all, हम इसकी statement देंगे. Newton's third law of motion states that there is always a reaction for every action in opposite direction and of equal magnitude. या सिंपली हम ये कह सकते हैं to every action there is an equal and opposite reaction. अब इसका मतलब क्या होगा? Whenever one body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body. देखो, जब भी हमारे पास दो बॉडीज है, ठीक है, एक बॉडी जब एक्सर्ट करती है एक फोर्स सेकंड बॉडी पे, तो सेकंड बॉडी जो होती है वो भी इक्वल फोर्स एक्सर्ट करती है फर्स्ट बॉडी पे, लेकिन किस डायरेक्शन में? इन द अपोजिट डायरेक्शन. इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन equal and opposite reaction. Now what is this action and what is this reaction? देखो, जो अब हमने कहा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल दो बॉडीज है. द फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी, जब फर्स्ट बॉडी एक्सर्ट करेगी फोर्स ऑन सेकंड बॉडी, उसको हम कहते हैं एक्शन. क्या कहते हैं? एक्शन. शाबाश. एंड अब मैंने कहा कि सेकंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे एक्सर्ट करती है फोर्स, और जब सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे एक्सर्ट करती है फोर्स, और उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम रिएक्शन कहते हैं. तो एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं? दीज आर जस्ट फोर्सेस. ठीक है, तो ये थी इसकी स्टेटमेंट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. To every action there is an equal and opposite reaction. Now, what are the applications of Newton's third law of motion? Newton's third law of motion की applications क्या है? ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है हमारी डेली लाइफ में? फॉर एग्जाम्पल, वॉकिंग अप ए पर्सन. फर्स्ट एग्जाम्पल, जब भी एक आदमी वॉक करता है, तो वो कैसे वॉक करता है? ए पर्सन इज एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एक आदमी चल सकता है बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अब हम देखेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे इन्वॉल्व होता है वॉकिंग ऑफ ए पर्सन. क्या होता है एक्चुअली ड्यूरिंग वॉकिंग? जब भी एक पर्सन चलता है तो वो क्या करता है? अपने फीट से वो क्या करता है? पुश करता है ग्राउंड को इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो उसने एक्शन की, वहां पे उसने ग्राउंड को पुश किया बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन वहां पे क्या रिएक्शन आई ग्राउंड की तरफ से भी, और जो ग्राउंड है वो इस पर्सन को पुश करेगा. ठीक है ना, विद इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. उसी फोर्स से वो उसको वापस पुश करेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में? इन द अपोजिट डायरेक्शन में. और इसकी वजह से जब रिएक्शन आती है ग्राउंड से, तो उसकी वजह से जो पर्सन है वो मूव कर सकता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट द पुश. दिस थी फर्स्ट एग्जांपल. हाउ डू वी वॉक? तो वॉकिंग अप ए पर्सन इज ऑल्सो पॉसिबल. तो वहां भी लगता है कौन सा लॉ? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. उसके बाद है रिकॉइल ऑफ गन. रिकॉइल ऑफ गन, ये भी एक सिंपल सी एग्जांपल है. जब हम बुलेट फायर करते हैं गन से, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है? बुलेट जो होती है वो भी गन को पुश करती है, लेकिन किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम होगा. तो उस वजह से जब भी हम देखेंगे कि एक गनमैन फायर कर रहा होता है अपने गन से,
तो वो पुश हो जाता है। जब बुलेट निकलती है गन से तो जो पर्सन है वो पुश हो जाता है बैकवर्ड्स। क्यों? क्योंकि वो पुश कहाँ से आता है? क्योंकि बुलेट भी उस पे इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगाता है, लेकिन किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरह प्रोपल्जन ऑफ द बोट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जैसे एक सेलर जो पुश करता है वाटर को किस से? ओर से, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिजल्टिंग वाटर पुशिंग द ओर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जो वहां से वाटर होता है वो भी अब पुश करता है इस ओर को किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो कॉन्सिक्वेंटली द बोट इज पुश्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स अप्लाइड बाय ओर एंड वाटर, ओर क्या होता है? जिससे ना जो सेलर होता है अपनी बोट को चलाता है, उसी को ओर कहते हैं। वहां पे जो ओर और वाटर है वो भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक दूसरे पे वहां पे एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से बोट चल पाती है किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। These were some of the applications of न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और भी इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप ऐड कर सकते हो। इसमें मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल्स बताई।